तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो शॉप की लेडी आई होती है। उस कपड़े से किमोनो तैयार हो गया होता है। वो लेडी मियो से कहती है, आप इसे जब पहनेंगी तो सब देखते रह जाएंगे। मियो कुडो से कहती है, माफ़ कीजिए, मैं ये किमोनो नहीं ले सकती, ये तो बहुत कीमती है। कुडो कहता है, इन्हें शुक्रिया कहने का तरीका समझ लो। अगले सीन में हम देखते हैं तात्सुई इसी काया से कह रहा होता है, कुडो और मियो शादी करने वाले हैं। वो उसे एक फ़ोटो दिखाता है, उसमें कुडो और मियो होते हैं। ये देखकर काया बहुत गुस्सा हो जाती है। उसे याद आता है कि वही कुडो है जो कि उस दिन घर आया था। काया कहती है, तो क्यों ना पापा से कहकर इस रिश्ते को तुड़वा दूं। वो मेरे किसी भी बात को मना नहीं करते हैं। तारसी अपने आप से कहता है, बेवकूफ़ लड़की है ये, मेरे हिस्से का सारा काम तो यही कर दे रही है। अगले सीन में हम देखते हैं काया सिनिची से मियो का रिश्ता तोड़ने के लिए कह रही होती है, लेकिन सिनिची उसे पूरी तरह से मना कर देता है। इसके बाद वो कोजी के पास जाती है और उसे कहती है, तुम मियो से शादी करना चाहते थे ना। अगले दिन कोजी तात्सुई से बात करने जाता है तो वो देखता है काया भी वहीं पे होती है। कोजी उसे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। काया कहती है, मैं यहाँ अपने मंगेतर बदलने आई हूँ। सच बताओ, तुम मुझसे ज़्यादा मियो से प्यार नहीं करते हो क्या। कोजी कहता है, तुम्हारे पापा ने यह पहले ही बोल दिया है, उन्हें यह मंजूर नहीं है। काया कहती है, अगर मेरी बहन ही हाँ बोल दे तो फिर क्या कहोगे तुम। कोजी कहता है, आप दोनों मियो के साथ क्या करने वाले हैं। काया कहती है, हम मियो से कहेंगे वो कुडो से शादी करने से इनकार कर दे। ये कहते हुए काया वहाँ से चली जाती है। इसके बाद तात्सुई कहता है, हम ये मियो को वापस लाने के लिए कर रहे हैं। मियो को अपने परिवार में अकेले रहना और बुरा बर्ताव सहना हमारे लिए फ़ायदेमंद था। ये बात सुनकर कोजी बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, आपने जानबूझकर इतने सालों से मियो को दर्द सहने दिया। वो गुस्से में सारा सामान हवा में उठा लेता है। वो कहता है, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। आप जो मियो के साथ करना चाहते हैं वो मैं नहीं होने दूँगा। इसके बाद वो तात्सुई के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तात्सुई उसे रोक देता है। वो उन सभी सामान को नीचे गिरा देता है। उसके साथ वो कोजी को भी नीचे गिरा देता है। वो कहता है, मुझसे लड़ने के लिए तब आना जब तुम काबिल बन जाओ। ये कहते हुए वो चला जाता है। कोजी कहता है, काबिल बन के दिखाऊंगा। थोड़ी देर बाद कोजी का भाई काजोसी आता है। वो उसके हाथ और पैर से रस्सी खोल देता है। दूसरी तरफ मियो और यूरी कुडो के लिए खाना लेकर आए होते हैं। कुडो उन्हें कहता है, तुम दोनों दूर चल के आए हो, थोड़ी देर आराम कर लो। मियो कहती है, नहीं कोई बात नहीं। ये कहते हुए वो दोनों जा रहे होते हैं। तभी कुडो कहता है, क्या तुम्हारे पास वो रक्षा सूत्र है। मियो कहती है, हाँ वो मेरे पास ही है। तभी कुडो को कोई बुलाता है और वो चला जाता है। इसके बाद मियो जान पाती है कि वो रक्षा सूत्र उसके पास नहीं है, वो उसे घर में भूल आई है। यूरी कहती है, फिर तो हमें यहाँ से सीधा घर चलना चाहिए। इसके बाद वो दोनों जा रहे होते हैं। तभी एक गाड़ी आता है। उनमें से दो आदमी निकलते हैं जो कि दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। वो दोनों मियो को गाड़ी के अंदर डाल देते हैं। वो उसे बेहोश कर देते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद यूरी कुडो को ये सारी बात बताती है। कुडो कहता है, मैं जानता हूँ इस हमले के पीछे किसका हाथ है। तभी कोई आदमी आया होता है। वो कह रहा होता है, मुझे जाने दो, मुझे मिस्टर कुडो से मिलना है। कुडो देखता है वो कोजी होता है। कोजी कहता है, मैं मियो को तुम्हारे बिना नहीं बचा पाऊंगा, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। और इस तरह से ये एपिसोड एंड हो जाता है।